दिस इज JEE 2024 क्वेश्चन मेंस का। इस क्वेश्चन दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। रीज़न कि हाउ द डाटा इज यूज, एंड ये क्वेश्चन मेंस का था तो ये इजीली हो सकता था, बट हाउ इट कैन बी टर्न इनटू एडवांस क्वेश्चन वी विल ऑल्सो सी दिस एंड लेट्स डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंड इन डिटेल इच इन टर्म जो भी कुछ दिया होता है दैट्स इंपॉर्टेंट, एंड कभी कभी हम छोटी बातों को भूल जाते हैं एंड वी कांट डू क्वेश्चन, एंड अप्रोच भी वहीं से बनता है। तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले लेट द फर्स्ट टर्म इज अल्फा एंड द रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर्स दिया, ये फर्दर आपको पता चलेगा कि हाउ मच इंपॉर्टेंस इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 3 टर्म से जितना देन सम ऑफ 3 टर्म से इक्वल जितना। तो क्वेश्चन तो बेसिकली समझ में आ गया कि कोई भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है दैट इज़ अल्फ़ा और उसका जो कॉमन रेशियो है वो आर है। तो यदि हम 3 टर्म का ही बात कर रहे हैं तो लेट्स सपोज अल्फ़ा, अल्फ़ा आर और अल्फ़ा आर स्क्वायर। और एक चीज़ यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया कि फर्स्ट टर्म और रेशियो दोनों जो है दोनों पॉजिटिव इंटीजर से, मतलब अल्फ़ा और आर ये दोनों जो है वो बिलोंग्स करता है पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ। अब लेट्स प्रोसीड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसके अनुसार से लेट्स प्रोसीड इट। सबसे पहले तो यहाँ पे अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर आर की पावर 4 इज इक्वल टू 33033। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि अल्फ़ा को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू 33033। इसको थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर का टर्म है तो हो सकता है कुछ वैसा स्क्वायर वाला फैक्टर हो जाए तो एक का वैल्यू डायरेक्टली निकल जाए। तो वन थिंग इन माइंड कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। और जब इसको मैंने ध्यान से देखा तो ये क्लियरली कि ये 3 से डिविजल है, तो इसको 3 इंटू 1 1 0 1 1। और फिर और ध्यान से देखा कि अरे ये तो 11 से भी डिविजल है, तो 3 इंटू 11 इंटू 1 0 0 1। फिर ये 11 से डिविजल है तो 11 को यदि इसे डिवाइड करें तो 99 एक और ये 91 से, मतलब 3 इंटू 11 इंटू इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 91। मतलब ध्यान से देखें तो 11 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 91 कुछ ऐसा टर्म है। और ये किसके बराबर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस अल्फ़ा की पावर 4। अब ये इंटीजर्स दिया, अब इसको जब ध्यान से देखें तो ये भी 2 टर्म में है और ये इसको भी हम यदि 2 टर्म में सेपरेट आउट कर ले तो अल्फ़ा स्क्वायर क्लियरली हम 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू 3273 ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ पर क्लियरली मेंशन था कि अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव है, ठीक। तो अब अल्फ़ा का यदि हम देखें तो प्लस माइनस 11 आना चाहिए, लेकिन हम 11 वाला निगलेक्ट कर देंगे और अल्फ़ा इक्वल टू 11 हम पॉजिटिव वाला वैल्यू ले लेंगे। ये फर्स्ट अप्रोच। अब यहाँ से 1 प्लस आर स्क्वायर 273। तब इसको सिंपली फैक्टराइज करके इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा -272 इज इक्वल टू 0। जब इसको फैक्टराइज करेंगे लेट्स 272 इसको तो इसी तरीके से करते हैं। तो लेट्स सी 1 ये हो जाएगा 3 6 2 में, तो ये 6 और 8 2 3 2 17 1। अब इसको ऐसा कुछ लाना है तो आ जाएगा। तो 17 और 16 ये तो क्लियरली सो हो गया। तो आर स्क्वायर प्लस 17 आर स्क्वायर माइनस 16 आर स्क्वायर माइनस 272 इज इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर आर प्लस 17 माइनस 16 आर स्क्वायर प्लस 17। यहाँ से ध्यान से देखें तो आर स्क्वायर माइनस 16 और आर स्क्वायर प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ये तो सिमिलरली है कि आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 17, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आर इज इक्वल टू प्लस 4। -4 नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऊपर में मेंशन किया है कि जो रेशियो है वो पॉजिटिव टर्म है। तो लेट्स फर्दर सी आर इज इक्वल टू, जो चीज़ चाहिए था मेरे को दोनों चीज़ मिल गया कि आर इज इक्वल टू 4 भी हो सकता है और अल्फा इज इक्वल टू 4, अल्फा इज इक्वल टू 11 एंड आर इज इक्वल टू 4। मेरे को तीनों का सम चाहिए था। 3 क्या है टर्म, अल्फ़ा है, अल्फ़ा आर है और आर अल्फ़ा स्क्वायर है। तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 11 और अल्फ़ा इंटू आर दैट इज इक्वल टू 44 और अल्फ़ा तो 11 है और ये 16। इसको देखें तो 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 और ये हो जाएगा 44 और ये 11।
6 4 10 11 से 4 11 12 और ये 230 बी गेट 231 और कहीं ना कहीं ऑप्शन में भी 231, तो फर्स्ट ही ऑप्शन आ गया। बट ये सही हो गया, मेंस में इतना कर लेंगे एंड बी गॉट 4 मार्क्स। लेकिन एक चीज़ तो मैंने मान लिया ना, अब केस 2 भी तो हो सकता था, इसको यदि एडवांस के अप्रोच में हो सकता था इस तरह से कभी सोचा जाए तो, जैसे अल्फा स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इक्वल टू 11 का स्क्वायर 391। हमने इसको ऐसा मेंशन कर दिया कि हाँ ऐसा मान लिया और उसके साथ सॉल्व किया और ऑप्शन भी आ गया और सही भी हो गया। लेकिन ये अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 11 हमने मेंशन कर लिया क्योंकि स्क्वायर का टाइम है तो कुछ तो होना ही था। लेकिन यहाँ तो वन थिंग भी हो सकता है कि हो सकता है ये ऐसा कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर तो सबके साथ हो सकता है, तो हो सकता है अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाए, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1, लेकिन पॉजिटिव है तो अल्फा इक्वल टू हो सकता है इस केस में 1 हो जाए। और जो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 है वही जो वो वैल्यू है 33033, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट विल इक्वल टू द -3032 इज इक्वल टू 0। ऐसा भी हो सकता है, तो इसमें से कुछ आर का वैल्यू अल्फा का वैल्यू, तो वाई वी निगलेक्ट दिस क्वेश्चन इन दिस केस, ऐसा क्यों नहीं मिल के। तो लेट्स स्टार्ट, जैसे कि आर स्क्वायर को लेट्स सपोज अभी के लिए हम टी मान लेते हैं, तो आर की पावर 4 क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये टी -33032 इज इक्वल टू 0। अब इसका आंसर फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, जो कहीं ना कहीं हमने स्टार्टर को कहीं ना कहीं हमने ध्यान से नहीं देखा था। बट इफ वी गो अगेन एंड चेक दैट यहाँ पर था कि लेट द फर्स्ट टर्म अल्फा इन द रेशियो ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म अल्फा वो भी इंटीजर जो कि 1 है, एंड रेशियो ऑफ जीपी भी, मतलब आर भी बोल रहा है आर बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब उसको तो मैंने वही माना आर बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब कहीं ना कहीं टी बिलोंग्स टू इंटीजर, और उसके लिए ये कहीं ना कहीं एक रूट होना चाहिए, मतलब इस सॉल्यूशन के लिए। और हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था कि एक्स बिलोंग्स टू, यदि कोई भी उसका रूट है लेट्स अल्फा बीटा कुछ भी, यदि वो इंटीजर्स है तो डी मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, डी जो होना चाहिए वो मस्ट एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी जो उसका रूट होगा वो इंटीजर्स आएगा। मतलब इन दिस केस में वो जो कॉमन रेशियो है जीपी के टर्म में वो तभी इंटीजर्स आएगा जब डी हमारा होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, यदि ऐसा हुआ तभी वो होगा। अब किसी भी केस में हम सपोज इसमें भी देखते हैं तो डी व्हाट इज डी, तो डी यदि हम निकालें तो वो तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्यों इंटीजर होना चाहिए तो वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक्स है यदि हम सीधा चार फॉर्मूला से देखें तो -b प्लस माइनस रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। अब हम करें कि इंटीजर से तो ये रूट से बाहर तो निकलना चाहिए, और रूट से ही बाहर कब निकलेगा जब डी जो होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी वो बाहर निकलेगा। हाँ ये दोनों भी ऐसा होना चाहिए रेशियो होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट कंडीशन तो सबसे पहले तो ये है कि डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। अब डी परफेक्ट स्क्वायर कैसे ये भी चलो डिस्कस करते हैं। तो बी स्क्वायर तो ये तो हो गया 1 माइनस 4 इंटू a1 और c -3032 इज इक्वल टू, तो 1 प्लस 4 इंटू 33032। ये यदि हम ध्यान से देखें तो ये कहीं ना कहीं कुछ 4k प्लस 1 टाइप ऐसा है, मतलब और एक्सप्लेन यदि करें तो इसका जो d का वैल्यू आया है वो 1 प्लस 4 इंटू 33032 ऐसा है। ये जो डी आया इन दिस केस दिस इज 4k प्लस 1। बाई चांस यहाँ 4k प्लस 1 हो गया तो मेरे को फर्दर चेक करना होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। लेकिन सपोज कि लेट्स यदि 4k प्लस 2 होता तो हम चेक भी नहीं करते कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। 4k प्लस 3 होता हम चेक भी नहीं करते, क्यों? क्योंकि डेफिनेटली ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्योंकि लेट्स इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन देते, जैसे 1 है 2 है, दिस इज 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, जितना भी एक स्क्वायर सिस्टम होता है जैसे 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। सबको ध्यान से देखो तो इसको हम 4k जितना भी स्क्वायर टर्म होता है या तो उसको हम 4k के टर्म में लिख सकते हैं या 4k प्लस 1 के टर्म में। जैसे इसको 4k वेर के 4k प्लस 1 वेर के इज 0, तो ये 4k के इज 1, इसमें 4k प्लस 1 4 2 8 9 k इक्वल टू 2, इसमें इसको 4k इसमें भी 4k प्लस 1 4 6 24 1 25, इसको 4k 9 6 36 4k प्लस 1 12 48 49 4k, इसको 4k प्लस 1 इसको 4k, मतलब जो भी स्क्वायर टर्म है नॉट ओनली 1 फ्रॉम 10 बट एनी ऑफ द स्क्वायर ऑफ टर्म विच कैन बी उसको 4k और 4k प्लस 1 के टर्म में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एक और ट्रिक विच वी लर्न इन वेरी अर्लियर क्लासेस
कि कोई भी यदि कोई टर्म है, यदि उसका स्टार्टिंग ऑफ द डिजिट्स 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकता, नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। ये इन वेरी अर्लियर क्लासेस वी स्टडी, बट यार इस वाले अप्रोच था कि 4k+1 और 4k+1, बट ये 4k+1 है मतलब। लेकिन हाँ, वन थिंग इज वेरी क्लियरली मेंशन कि यदि कोई स्क्वायर वाला टर्म है तो वो डेफिनेटली 4k या फिर 4k+1 टर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं तुम बोल देंगे कि हाँ कि वो परफेक्ट नहीं हो सकता। जैसे कोई भी टर्म यदि 4k+2 के टर्म है तो हम कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, या फिर कोई भी टर्म्स 4k+3 में है तो हम डेफिनेटली बोल देंगे कि वो तो परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं होगा। बट इफ़ कोई टर्म 4k और 4k+1 में है तो हो सकता है, मतलब कोई भी स्क्वायर का है वो 4k और 4k+1 में होना ही चाहिए, दैट्स डेफिनेटली। बट एवरी टर्म विच कैन बी राइट इन द टर्म ऑफ फॉर्म ऑफ 4k या 4k+1 वो परफेक्ट स्क्वायर ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब ये थोड़ा सा स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना होगा। मतलब जो भी स्क्वायर वाला टर्म है सबको हम 4k या 4k+1 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल सही। बट सारा टर्म जो कि 4k या 4k+1 में वो परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, ये नेसेसरी नहीं, उसके लिए चेक करना होगा। जैसे कि 13 है तो उसको भी तो हम 4k+1 4 बार एक तरह से लिख सकते हैं, लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो डी आया था दैट इज 1 + 4 × 3 3032। जिसको स्क्वायर करें 1 + 33032 × 4 4 दूनी 8 4 12 1 4 12 1 13, मतलब 132128 132129। यदि ये देखें तो 9 2 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 9 से कट रहा है, मतलब 9 × 3 2 1 2 9 1 9 23 9 4 9 चौक 36, ये 6 1 9 चौक 54, 9 2 11 में से 4 गया तो 7 9 6 72 और 1 1 6 6 8 1 9 इंटू इतना कुछ है। बट इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वी कैन सी इट्स वेरी क्लियरली। सो इसीलिए डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसीलिए ये वाला केस जो केस 2 नेग्लेक्टेड, तो इसीलिए अल्फा 1 नहीं हो सकता, ये वाला तो केस ही रिजेक्ट हो गया। तो बाकी मतलब जो हमने ये केस करके माना था कि अल्फा = 11 and r = 4, इसके थ्रू आंसर एंड 31 एंड देयर विल बी ऑप्शन 1। थैंक यू।